खबर दुश्मन देश का होश उड़ाने वाली खबर है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में अब एक और जांबाज शामिल करने की तैयारी चल रही है। दुश्मन की कोई भी मिसाइल ड्रोन भारत की सीमा से ही कहा जा सकता है सीमा पर पहुंचते ही धराशायी हो जाएगी, क्योंकि हमारी सेना को मिलने वाला है नया एयर डिफेंस सिस्टम। वो एयर डिफेंस सिस्टम क्या है और वो कब भारतीय डिफेंस का हिस्सा बनेगा, उस पर एक रिपोर्ट है। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। ये महज बयान नहीं, बल्कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की पहचान है। 11 साल के मोदी गवर्नेंस ने भारत के डिफेंस सिस्टम को अभेद बना दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आत्मनिर्भर भारत के चट्टान की तरह मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत पाकिस्तान ने महसूस किया तो दुनिया उसकी गवाह बनी। अभी दुनिया उस आश्चर्य से उबर भी नहीं पाई है कि भारत अपने दुश्मनों को हैरान परेशान करने के लिए एक बार फिर से तैयार है। भारतीय सेना के कैबिनेट में जल्दी ही एक नया एयर डिफेंस सिस्टम जुड़ सकता है। एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो दुश्मन की किसी भी मिसाइल या ड्रोन को अपनी सीमा से ही तबाह कर देगा। भारतीय सेना को जल्द ही नया एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है। सेना को नया एयर डिफेंस सिस्टम QRSAM मिलेगा। DRDO से 30,000 करोड़ से 3 रेजिमेंट खरीदी जाएंगी। QRSAM की सफल टेस्टिंग भी की जा चुकी है। QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। खबरों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनाती के लिए QRSAM के 3 रेजिमेंट खरीदने की तैयारी कर चुका है। दिन हो या रात, जमीन हो या आसमान, QRSAM हर वक्त हर जगह कारगर है। QRSAM एक स्वदेशी मिसाइल है। इसे DRDO ने भारतीय सेना के लिए विकसित किया है। ये हवा से सतह में मार करने में माहिर है। चलते फिरते ही दुश्मन के टारगेट को खोज और ट्रैक कर सकती है। छोटे छोटे स्टॉप पर रुककर भी फायर कर सकती है। QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की रेंज करीब 30 किलोमीटर है। QRSAM एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में माहिर है। इसे ट्रैक, बंकर या मोबाइल यूनिट कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका ट्रांसपोर्टेशन सड़क, रेल और एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए किया जा सकता है। QRSAM प्लेन, हेलीकॉप्टर और UAV पर मल्टी टारगेट अटैक की कैपेसिटी रखता है। भारत के पास फिलहाल आकाश तीर, S-400 सिस्टम और आयरन ड्रोन जैसे एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही मौजूद हैं। यानी QRSAM के भारत के डिफेंस सिस्टम में शामिल होने से भारतीय वायुसेना और सेना के मौजूदा एयर डिफेंस नेटवर्क में इजाफा होगा। QRSAM के रेजिमेंट में क्या क्या होता है वो भी देख लीजिए। QRSAM के रेजिमेंट में मिसाइल लॉन्चर में कई मोबाइल लॉन्चर वाहन होते हैं। इसके रडार सिस्टम में सर्च रडार और मल्टी फंक्शन रडार सिस्टम होते हैं। इसमें कमांड एंड कंट्रोल यूनिट भी होती है जो पूरे रेजिमेंट की कार्रवाई को कंट्रोल करती है। QRSAM में कम्युनिकेशन, पावर सप्लाई, रिपेयर जैसे कई दूसरे सपोर्ट वाहन होते हैं। रक्षा मंत्रालय जल्द ही QRSAM खरीदने के प्रस्ताव पर विचार करने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद इस महीने के अंत तक इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। बीते 11 सालों में मोदी सरकार ने भारत के रक्षा क्षेत्र की ताकत को अभेद बना दिया है। न सिर्फ भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत हुआ है, बल्कि भारत डिफेंस के साथ पूरी ताकत के साथ अटैक भी कर रहा है। मोदी सरकार के बीते 11 सालों में भारत का रक्षा उत्पादन 1,27,434 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसका नतीजा है कि मेक इन इंडिया जैसी पहल के साथ हिंदुस्तान स्वदेशी रक्षा निर्माण में ग्लोबल लीडर बनके उभरा है।